टॉपिक क्या है? रूबिस्को। रूबिस्को, ठीक है। तो सबसे पहले रूबिस्को एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम। रूबिस्को एक एंजाइम है जो हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लैनेट अर्थ इज रूबिस्को, ठीक है। ये कैसा है? मोस्ट अबंडेंट। रूबिस्को जिस फैमिली से आता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइज फैमिली ऑफ एंजाइम्स। It belongs to Lyase family of enzymes. Rubisco belongs to Lyase family of enzymes. इसके बाद रूबिस्को जो काम करता है, एक्टिविटी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट परफॉर्म कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी। ये कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब रूबिस्को को कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, नीड होती है। दैट कोफैक्टर इज मैग्नीशियम, ठीक है। इट नीड मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर। इसको मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है। अब अगर हम बात करें रूबिस्को का स्ट्रक्चर या फिर ये कैसे बना होता है, इसकी एक्टिव साइट कैसे होती है, तो अब हम देखेंगे कि जो रूबिस्को है वो बना कैसे होता है और इसके सबस्ट्रेट्स क्या है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट्स ऑफ रूबिस्को। रूबिस्को के 3 सबस्ट्रेट्स हैं। सबसे जो पहला है वो क्या है? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। What is RUBP? RUBP is ribulose 1,5 bisphosphate. Then second substrate is carbon dioxide, third one is oxygen. Second is carbon dioxide and third one is oxygen, ठीक है। द थिंग इज, अगर हम रूबिस्को का यहाँ पे मैं एंजाइमेटिक डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को और इट इज एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को। ये है रूबिस्को की एक्टिव साइट। अब रूबिस्को अपनी एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है either with CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RUBP or it can bind with oxygen plus RUBP. Rubisco can either bind with carbon dioxide and RUBP or it can bind with oxygen and RUBP. If Rubisco is binding with carbon dioxide and RUBP at its active site, it is called carbonylation. It is called carbonylation. क्या बोलते हैं इसको? Carbonylation. But if oxygen and RUBP is going to bind at the active site of Rubisco, it is called oxygenation. What it is called? Oxygenation. We can see one thing, that Rubisco show discrimination activity for O2 over CO2. If we make the concentration, if we just talk about the concentration of both the gases in atmosphere, we can see that CO2 is about 0.04% in atmosphere, while oxygen is
21% in atmosphere. Irrespective of this, Rubisco always go with oxygen. In percentage wise, 60% priority it always gives to carbon dioxide. This arrow is further. Why only 40% chances are there to get bind with oxygen? ठीक है? So what I mean to say is Rubisco show discrimination. What? It show discrimination for O2 over CO2. Rubisco प्रेफर करता है 60% चांसेस के साथ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बोजाइलेशन करेगा और 40% चांसेस ही होते हैं कि ये ऑक्सीजनेशन कर सकता है और विल बाइंड विद O2. So this is what the Rubisco substrates are. ठीक है, किस तरीके से वो एक्टिविटी करता है. Now we will move toward the process in which Rubisco perform its activity. So now we will talk about the activity of Rubisco. Activity of Rubisco. Rubisco की अगर हम बात करें कि किस तरीके से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले Rubisco का जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है वो है RUP. Ribulose 1,5-bisphosphate is a pentose sugar made up of 5 carbon. ठीक है, made up of 5 कार्बन. ये 5 कार्बन्स का बना होता है. जैसे कि यहाँ मैं बना सकता हूँ इसको C C C C and C. तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3. यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? फोस्फेट. फर्स्ट ऑफ ऑल Rubisco क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके सेकेंड कार्बन पे जोड़ देगा. क्या करेगा? CO2 को ले जाके सेकेंड कार्बन पे जोड़ देगा. इट विल एड CO2 एट सेकेंड कार्बन. इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी एक्टिविटी. क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी एक्टिविटी. आई कार्बोक्सी एक्टिविटी. सेकेंड क्या होगा? अब अगर हम इसी स्टेप को थोड़ा फर्दर देखें तो हमारा कार्बन 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 कार्बन, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ है? फोस्फेट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ गया? CO2. इस कार्बन चेन को ये यहाँ से कट करेगा तो 2 कार्बन हमारे बचेंगे. एक ये है और एक ये है. यहाँ पे फोस्फेट है और यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और एक बाकी के 3 कार्बन ये रिमूव हो जाएंगे अलग. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है? जो ये हमारे 2 कार्बन बचे हुए हैं, यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे क्या है? फोस्फेट. इस फोस्फेट को फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ये कहाँ लेके आएगा? सेकेंड कार्बन. तो यहाँ क्या करता है ये? इट विल ट्रांसफर फोस्फेट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू सेकेंड कार्बन. अब हम कलेक्टिवली बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस को. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. इसे क्या बोलेंगे अपन? कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है. इट इज कॉल्ड कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी. तो इस तरीके से Rubisco अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ Rubisco. सो अभी इस लेक्चर में क्लिप में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ Rubisco. स्ट्रक्चर ऑफ Rubisco कि जो हमारा Rubisco है वो किस तरीके से बना हुआ है. सो बेसिकली अगर हम जब आगे देखेंगे तो Rubisco के टाइप्स पढ़ेंगे. So there is a form 1 of Rubisco, type 1 of Rubisco,
जो कि 45% फोटोसिंथेसिस कॉज करता है। उसके बाद वो 50% ऑफ द सॉल्युबल लेमिनार प्रोटीन है या एंजाइम है इन प्लांट्स। ठीक है, लीफ का 50% सॉल्युबल पार्ट कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को टाइप 1। तो बेसिकली हम उसी का स्ट्रक्चर लिख करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रूबिस्को है वो बना होता है 16 सब यूनिट्स का। इट इज मेड अप ऑफ 16 सब यूनिट्स। अब जो ये 16 सब यूनिट्स हैं रूबिस्को की, वो डिवाइड है 8 लार्ज सब यूनिट्स और 8 स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है, सो दीज यूनिट्स ऑफ रूबिस्को आर डिवाइडेड इनटू 8 लार्ज सब यूनिट्स by 8 small सब यूनिट्स। अब जो 8 लार्ज सब यूनिट्स है रूबिस्को की, वो प्रेजेंट होती है 2 के डाइमर्स में, डाइमर 1, डाइमर 2, डाइमर 3, डाइमर 4। तो कितने हो गए, 4 डाइमर्स, 4 डाइमर्स ऑफ लार्ज सब यूनिट्स। बाय हियर वी कैन सी 4 डाइमर्स ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, 4 डाइमर्स ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। अब जो हमारे 8 लार्ज सब यूनिट्स हैं रूबिस्को के, ये क्या करते हैं, कैटालाइटिक फंक्शन। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कौन शो करता है, हमारा रूबिस्को के 8 लार्ज सब यूनिट यानी कि 4 लार्ज डाइमर्स। कैटालाइटिक फंक्शंस करने वाले इन 8 लार्ज सब यूनिट्स का प्रोडक्शन या सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के जीन से। प्रोडक्शन बाय या सिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट जीन, क्लोरोप्लास्ट जीन। क्लोरोप्लास्ट के जीन से प्रोडक्शन होता है 8 लार्ज सेल यूनिट्स का, जो कि कैटालिटिक फंक्शन शो करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोइंग कैटालिटिक फंक्शन? इसका मतलब ये है कि ये सबस्ट्रेट को उठा के कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रोडक्ट में। वहीं अगर हम बात करते हैं 8 स्मॉल सब यूनिट्स की, तो जो इनका सिंथेसिस या प्रोडक्शन है, ये कौन करता है कंट्रोल, ये करता है प्लांट सेल के जो मीसोफिल सेल जहां पढ़ रहे हैं पूरा ये प्रोसेस, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके जीन से प्रोडक्शन सिंथेसिस होता है स्मॉल 8 सब यूनिट्स का। प्रोडक्शन बाय जीन ऑन न्यूक्लियर डीएनए। और ये कैसे होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन। ये फंक्शन को कंट्रोल करते हैं किसके, कैटालिटिक लार्ज सेल यूनिट के। रेगुलेटरी in function, they are regulatory in function, means they will control the function of what, 8 large subunits. तो बेसिकली रूबिस्को बना हुआ है 8 लार्ज और 8 स्मॉल सब यूनिट्स का। जो लार्ज सब यूनिट्स हैं उन वो होते हैं 4 डाइमर्स में, दोनों ही होते हैं। लार्ज सब यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जीन से, जो कि फंक्शन करता है एज अ कैटालिटिक एंजाइम की तरह और सबस्ट्रेट को उठा के हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब भी अगर हम बात करें 8 स्मॉल सब यूनिट्स की, तो इनका प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर डीएनए में प्रेजेंट जीन्स के थ्रू, और ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं इसके काम को, हमारे 8 लार्ज सब यूनिट्स के फंक्शन को। तो ये हो गया हमारा रूबिस्को टाइप फॉर्म 1 का स्ट्रक्चर। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूबिस्को। तो टाइप्स ऑफ रूबिस्को में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 4 तरह के रूबिस्को के फॉर्म है। तो टाइप 1 जो रूबिस्को है उसके पास रूबिस्को की सारी यानी कि 8 लार्ज सब यूनिट और 8 स्मॉल सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ये जो रूबिस्को है ये हमारे एल्गी, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और प्लांट्स एंड
प्रोटियोबैक्टर इन सब में प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा टाइप सेकेंड रूबिस्को। टाइप सेकेंड रूबिस्को, इसमें क्या होती है, दो बेसिकली लार्ज सेलुलेट होती हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट मल्टीपल्स ऑफ 2। और ये किस में होता है हमारा, बेसिकली प्रोटियोबैक्टर में और डायनोफ्लैगेट्स में। पढ़ा है डायनोफ्लैगेट्स क्या होता है? डायनोफ्लैगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए यू कैन फॉलो द अपकमिंग वीडियोस ऑफ क्लास +1 बॉटनी, उसमें है। देन थर्ड वन इज टाइप 3 रूबिस्को। टाइप थर्ड में क्या होता है, L2 भी हो सकते हैं, मतलब दो लार्ज सेलुलेट है जो कि 5 × 2 10 हो सकते हैं, और दे कैन बी मोर देन 10 ऑल्सो, ठीक है। ये होता है कि होगा केवल आर्किया बैक्टीरिया में। What is the location of Rubisco? Rubisco is basically found where inside the stroma. Then last is type 4 Rubisco. Type 4 only have 2 large cellulase, और ये होता है किसमें, प्लांट में होता है, एल्गी में होता है, और साइनो बैक्टीरिया में होता है। टाइप 4 इंजाइमेटिक या बोलूँ तो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, कि दूसरे पर्सन परफॉर्म करता है, तो नो एंजाइमेटिक फंक्शन। टाइप 1 के बारे में अगर देखें तो 45% फोटोसिंथेसिस कॉज करता है टाइप 1। इसके बाद 50% ऑफ सॉल्युबिलिटी लीफ प्रोटीन है या एंजाइम है टाइप 1। तो यहाँ खत्म होता है रूबिस्को का कंप्लीट टॉपिक। रूबिस्को के बाद हम ज़ैंथोफिल साइकिल या फिर ज़ैंथोफिल क्वेंचिंग या फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, और इसी को हम बोल सकते हैं फोटो प्रोटेक्शन डील करने वाले हैं। तो वो पार्ट शायद अभी मैं शूट करूँगा एंड थैंक यू।